अस्सलाम वालेकुम। देखती हैं आपको, सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। बस ये मौसम चेक करें, रात बारिश हो चुकी है, काफ़ी सब गीला है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं छुट्टियों पे हूँ। क्या चलें जी, आज घर पे रेस्ट करते हैं। आयल भी घर है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी नहीं गया। ये देखिए हमारे ना पूरे एक हफ्ते से ये काम चल रहा है। बग्गे शग्गे पता नहीं क्या करवा रहे हैं। मैं उस तरफ से दिखाती हूँ, यहाँ से दिखाती हूँ। खड्डेदार पता नहीं क्या पूरा उन्होंने ना अपना सारा खींचा। कौन कौन से पंप लग रहे हैं, इतने बड़े बड़ी मशीनें और करके। आज बेटा आपने टी शर्ट पहनी हुई है, बाहर ठंड है। चलो जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो बस जी चाय शाय बना के पिए, अब करते हैं हल्के फुल्के काम। तबीयत थोड़ी सी सेट लग रही है, तो मैंने कहा चलें, मुझसे कहाँ रहा जाता है। तो रोज़ का कुछ ना कुछ करना पड़ ही जाता है। कोई 10-15 मिनट कहीं लगा लो किचन में, कभी बाथरूम में लगा लो, कभी कमरों में लगा लो। तो आज जी मैंने कहा चलो किचन अच्छे से साफ़ कर दें। तो सबसे पहले वो टैब्स जो थी वो ख़त्म हुई थी, वो उसको फिल किया, डब्बे को बल्कि करने लगी। और साथ मैंने कहा पहले स्प्रे डाल दूँ, जब तक मैं वो काम करूँगी ये सारी स्प्रे जो है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा, उसका सारा गंद सा जो जला हुआ है। रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो उबलता ही उबलता है। कल चावल बॉयल किए थे और पारसा पास खड़ी थी, उसने सारा पानी, वो उसका पानी उबल उबल के वो सड़ता रहा है, तो उसके निशान है। लेकिन ये शुक्र है कि ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता, हल्का फुल्का आप मारेंगे तो वो सारा शीशा जो है चमक जाएगा। हाँ ये है कि अगर चाय गिरी और वो पकती रहे तो फिर वो बहुत मुश्किल साफ़ होती है। और ये जो मैं टैब्स लाई हूँ ना, ये वो हमारी जो वॉश मशीन है, स्पूल मशीन कहते हैं यहाँ पे बर्तन धोने वाली, उसके हैं। तो ये 13 या 14 यूरो का मेरे ख्याल से आता है। लेकिन ये 6 महीने मेरे आराम से गुजर जाते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है और खाना जो है वो 1 या 2 टाइम ही ठीक से खाया जाता है। वरना कोई एक आधे, कब बच्चे ने फ्रूट खा लिया 1 प्लेट, ज़्यादा गंदे बर्तन नहीं होते। तो मेरी 1.5 दिन बाद मशीन लगती है, डेली नहीं लगती। हालांकि मेरी मशीन इतनी बड़ी भी नहीं है, फिर भी सिर्फ प्लेटें और कप और ग्लास और चम्मच ये चीज़ें मैं धोती हूँ। पतीलियाँ शीलियाँ मैं जो है ना वो नहीं धोती। बड़े बर्तन मैं जो है वो मशीन में नहीं धोती। तो आज ज़रा धूप निकली हुई थी तो बारीकी से हर चीज़ नज़र आई थी। वैसे तो किचन साफ़ ही होता है, लेकिन आज ज़्यादा चमक गया। ये देखिए जी, चमक गया ना सारा। ये मिनटों में, कोई ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो चलिए वापस रखिए। टी ये भी मैंने अब चेंज करना है, मुझे कोई मिले से। ये और ये टिशू और एक दूध का डब्बा। चलिए वो यहाँ पे आना है हमारा टोस्ट। तो वो देखिए मेरे ऊपर मैंने क्या नमकदानियाँ देखी मेरी कैसी जी। ये 2 बच्चे, इनके अब्बा भी थे, वो मुझसे टूट गए बड़े सारे। तो वो भी ऐसे ही उन्होंने पकड़ा हुआ था, ये मुझे गिफ्ट मिला था कहीं से। और ये जो पीछे है ना, ये भी नमकदानियाँ, तो ये भी गिफ्ट है। तो मैंने इनके साथ ही इसको रख दिया है। और यहाँ पे आ जाता है मेरा कैमरा, जो मैंने वीडियो वगैरह बनाती हूँ जिसके साथ। चले जी, होगी सफाई। अच्छी धूप आ रही है तो मैंने सारी ये सफाई भी कर ली है। देखिए सारा चमक गया है, सिंक मेरा सारी सफाई हो गई है। आ गए हैं आप लोग। मैंने अपने सारे नाम के ना चेंज करनी थी, पर ये चीज़ है, ये देखिए यहाँ लगा दिए मैंने। अब समना सतह और रिजवान नासिर ये चेंज करने, वो ऊपर भी लगा के आई। ये साथ जूतों वाली गम्स के साथ चिपकाया है मैंने, तो ऊपर भी मैं लगा दी है वो बेल पे, वो वहाँ। तो चलें चलते हैं, इसको रखते हैं फ़िलहाल यहाँ। ये दादों के पौधे सारे आके उठाती हैं इसको, ये हमारी पोस्ट के नीचे। चलें चलते हैं, रखते हैं कूड़ा। ये हो रहा है जी काम, बुलडोज़र पता नहीं कौन सा खड्डा खोद रहे हैं जो पूरी नहीं हो रहा। मिट्टी ला ला के ले जानी है। देखिए क्या उनका दरवाज़ा मैं आपको दिखाऊँ कहाँ है, आपको दिखाती हूँ। वो दरवाज़ा जो लक्कड़ है ना, वहाँ दरवाज़ा। ये सारी सीढ़ियाँ थी ऊपर तक, पता नहीं कहाँ जाके घर बनाया हुआ है। अब ये सारी सीढ़ियाँ तोड़ी हैं उन्होंने। तो मैं अब जा रही हूँ पिज़्ज़े पे, बच्चों को भी ले आऊँगी साथ।
तो चलें चलते हैं। तो जी हाँ, मैं आपको बता रही थी ऐसा कौन सा काम है जो मैं ना हूँ तो नहीं होता। मतलब जब से हम लोगों ने पिज़्ज़ा लिया हुआ है ना, ये पेपर वर्क जो है ना, ये मेरे ज़िम्मे है। मैं ठीक हूँ ना हूँ, ये करना ही करना है। मतलब ये हर महीने के एंड में करते हैं। ये सितंबर का अब अक्टूबर में करूँगी, अक्टूबर का नवंबर में करूँगी, और कभी कभार 2-2 महीनों का इकट्ठा हो जाता है। तो रिजवान ने बुलाया था, बेगम बैठ के सिर्फ ये कर जाओ। वैसे तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन काम तुमने कोई नहीं करवाना, हेल्प नहीं करवानी, बस ये पेपर वर्क कर जाओ। पेपर वर्क क्या होता है जी? ये सारा महीने की हमारी जितनी सेल होती है, जितनी हमने चीज़ें ख़रीदारी की होती है, वो सारी पर्चियाँ जितनी भी होती हैं ना, उनको टाइम डेट्स के हिसाब से देख के, जो हमारा मेन वो कासा होता है जिससे वो पर्ची निकलती है, वो सारी पर्चियाँ डेटों के हिसाब से देख के सारी, और जितने बिल हम लोगों ने पे कर दिए हैं वो सब, मतलब इनकी जो पर्चियाँ हैं ना वो सारी मैंने चिट लगा के, और ये जो पूरे महीने की हमारी सेल होती है कासे की, उसकी एक पर्ची एक महीने के एंड में निकलती है ये, और एक जो हम ऑनलाइन हमारी जो आती हैं ऑर्डर्स आते हैं उनकी पर्ची, ये सारी हम लोगों ने अपने जो टैक्स वो क्लियर करवाते हैं ना, यहाँ पे स्टॉय ब्राटन कहते हैं उनको, जो है ना वो हर महीने सेंड करनी होती है। फिर वो सारी रेशनिंग करके या उनका हिसाब किताब करा के फिर बताती हैं कि हम लोगों को पैसे वापस आने हैं या हम लोगों ने और पे करने हैं, क्योंकि वो देखते हैं कितनी ख़रीदारी की है, कितनी इन्होंने चीज़ें बेची हैं। तो बाबा ब्लैक में तो नहीं, सारा काम पेपर वर्क पे जर्मनी का आपको पता है कि कितना मसला है। तो बस वो 10-15 मिनट का काम था, काम तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसके साथ 2-3 ऐसे काम हैं जो सिर्फ मेरे ज़िम्मे और मैंने ही करने हैं। मैं छुट्टियों पे जाना हो, छुट्टियों से आना हो, ये काम या तो पहले करके जाऊंगी या आके करूंगी, लेकिन ये मेरे ज़िम्मे। ऑनलाइन बैंकिंग के भी जितने भी पैसे इधर उधर पे करने हैं वो सारे मैंने ही करने। रिजवान ने इन चीज़ों में ना पढ़े हैं ना उन्होंने पढ़ना है, क्योंकि वो कहते बेगम खुद ही किया करो, मुझसे नहीं होता। आज के दौर में भी सिर्फ उनको फ़ोन करना आता है और फ़ोन सुनना आता है, इसके अलावा यहाँ अपना बैंक अकाउंट खोल के देख लेते हैं। और दूसरा काम जो मेरे ज़िम्मे पक्का पक्का लगा हुआ है, ये जो जितने भी डोजे हैं ना, इनको 10 जितने भी हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, ये सारे मैंने दे के आने, खाली भले 2 शापर भर जाएँ भले 1 भर जाएँ, तो ये दे के आके उनसे पैसे लेके आने। और तीसरा जो काम मेरे ज़िम्मे है वो मैंने बैंक में पैसे जमा करवाने। वैसे तो रिजवान भी करवाते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आई हुई हूँ तो फिर उन्होंने मुझे पैसे देने हैं कि बेगम जाते हुए करवा देना, आते हुए करवा देना। तो ये जी आज तक इस बैंक से पैसे हम लोगों ने निकाले ही कभी नहीं है, डाले ही हैं। मतलब पे होते हैं ना, फिर ऑनलाइन खुद ही ऑटोमेट पे हो जाते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये है कि जो बाहर में हमारी सेल होती है वो फिर हम लोगों ने एक दिन छोड़ के या एक दिन बाद हम लोगों ने इसमें जमा करवाने, ताकि बाकी सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो यहाँ से पे होती रहें। तो आप लोगों को दिखाने का ये मकसद होता है कि आप देख लें यहाँ की ज़िंदगी कितनी टफ़ है। टाइम ही नहीं है आपके पास, घर के काम करके जॉब भी करें और ये बाहर के काम भी सारे आपने करने, मजबूरी है और कोई है नहीं आपके पास, तो बस जी ये करना पड़ता है, एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है। इधर बन रहा है जी आलू कीमा, और मैंने आपको कुछ दिखाना है, वहाँ से अब नज़र नहीं आ रहा, बाहर जाना पड़ेगा। वो बादलों के पीछे से बार बार चांद कभी अंदर आता है कभी बाहर, इतना अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ खाना बना रही और साथ साथ वो नज़ारे, सुबह को सूरज यहाँ से नज़र आता है, इतना अच्छा लगता है। और इस वक्त चांद अभी फिलहाल बादलों में दोबारा आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मैं ढूंढ थी आलू कीमा, और साथ मैंने मुझे हुआ है बुखार और गला ख़राब, तो मैंने अपने लिए काटे हैं जी निकाले अनार, बड़ा मुश्किल काम है। साथ जी पी रही हूँ कैल्सी, विटामिन सी, इससे कहते हैं कि अच्छे से जी विटामिन सी से जल्दी जो है वो बुखार ठीक होता है। तो बस जी अब ये ख़िज़ा के मौसम में और सर्दियों के मौसम में ना तो चांद नज़र आएगा और ना ही सूरज, तो जब हम ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं ना तो हमारी एक्साइटमेंट का लेवल ही और होता है। तो चले मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, समना देओल देश परदेश के नाम से मेरा चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो कल आऊँगी इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।